जय जय मेरी लाडली जी की जय। महारानी जी की जय हो। हरिवंश महाप्रभु ने एक श्लोक में श्री जी के अपार प्रेम सुख की प्राप्ति की बात की, एक श्लोक में पूरी बात कह दी। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो अपने पारिवारिक सुख का त्याग कर देता है, जो अर्थ के द्वारा करोड़ों प्रकार के भोग वास उनका त्याग कर देता है, और जो साधना के द्वारा प्राप्त सुख है उनका भी आश्रय नहीं लेता, एकमात्र गोरे चरणारविंद का आश्रय, तो श्री जी का नाम है बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद भूत सौख्य धारा। अनन्यता जरूर श्री जी को आवश्यक है। महारानी जी का सुख अनन्यता से मिलता है। जैसे मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी मेरी महारानी श्री राधा। है कौन? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी। स्वयं पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू जिन प्रियाजू का जल वार करके पीते हैं, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक सब दिन और सर्वोपरि सुखदानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। हमारे यहाँ श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाय निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रसानी, और जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी। श्री विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे माई श्यामा जी को जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी। बस ये अनन्यता चाहिए। हमारे मार्ग में साधना का बल नहीं है, महारानी जी का बल है। राधा राधा राधा, उन्हीं की जूठन पाना, उन्हीं की चरण चिन्ह में लौटना और उन्हीं का गुणगान करना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का नाम जप करना। ये अनन्यता, महारानी जी की अनन्यता। बस हम जैसे अपने लोग सुना ना, अनन्यता। महारानी जी की ठसक, जितनी जोर की ठसक उतने श्री जी के नजदीक। और हमारी श्री जी का स्वभाव है, कभी गुस्सा नहीं होते। जैसे हमसे कोई गलती भी बन जाए ना, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास्य। 3 बार कहा, धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। प्यारी जू को ने कहूं न रिस कहूं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। ये हमारी श्री जी का स्वभाव है कि अगर उनके जन से समुद्रवत अपराध बन जाए तो श्री जी मानती ही नहीं। और राई सबसे छोटा दाना होता है, अगर थोड़ी सेवा बन गई, 2 फूल लिए उस जाके चरणों, तो अरे ये तो बहुत सेवा करता है। ऐसी भोरी प्रिया जो है, राई के संभजन को मानत मेरु सबसे बड़ा पर्वत है, मतलब सबसे बड़ी बात मान लेती है। तो जितना बन सके हम अनन्यता की तरफ आवे। तो अनन्यता, श्री जी के लिए अनन्यता, और एक भी श्वास खाली न जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बस नाम जब चलता रहे। हम लालजू को श्यामा जू से भी अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी श्यामा जू की प्यारी वस्तु है। इष्ट हमारी महारानी जू, लेकिन लालजू को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लालजू लाडली जू के सुख हैं, है ना। जैसे कोई कहता है कि आप श्री जी की बात करते रहे, तो लालजू हमें श्री जी से भी अधिक प्यारे, क्योंकि श्री जी के सुख हैं। श्री जी के सुख है। तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। आपके प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ
श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जो बहुत सुख मिला। अजय बताया कि श्री जी के पार्षद आए बरसाने वाले, तो हम कहा तो बहुत कृपा हुई। सब कृत कृत हो गए सरकार। हाँ, बड़ी नहीं कृपा नहीं होगी। कभी। हाँ कि जैसे हम कोई साधन करते हैं, हम जैसे कोई नाम हमको एक प्रिय लगा, जैसे हमारे इष्ट हैं राधा रानी और कृष्ण, मंजरी भाव उपासना है, तो हम अपने गुरु जी से कुछ पूछ कर नहीं आए। जैसे निरंतर नाम माला पे तो नाम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं हम, तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो वो कर सकते हैं। हाँ, और क्या, खूब खूब। आपका वो बहुत अच्छा लगा कि निरंतर, और वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें फिर किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। और एकदम ऐसा अलग ही है, और तो वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 निरंतर। हाँ कि मैं हमेशा आपसे एक सुनता हूँ कि जो गुरुजी मंत्र देते हैं जनरली उसमें रुचि नहीं होती, हाँ तो हम अपने गुरु से फिर दूसरा पूछते हैं इसमें कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी भाव युक्त नाम भी, हाँ भाव युक्त नाम, जैसे मंत्र है और भी सब है, लेकिन अब भाव हमारा जुड़ जाए कि राधा राधा राधा, या श्यामा श्यामा श्यामा, या लाडली लाडली लाडली, तो हम फिर इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ना कह दिया उन्होंने और हमारी रुचि है तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। मतलब आप गुरु से पूछ लिए या किसी संत से पूछ लिए और कहते नहीं 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 ये तो ठीक नहीं, अब रुचि हमारी बन चुकी है, तो हम फिर यहाँ गुरुदेव बैठे, उन्होंने एक हमको भाव दिया और खूब डट के जपो, और श्री जी का नाम जैसे भी भाव से बने ना, आप देख लेना महारानी जो हमारी तो बरसती है, कृपा बरसाती है। नहीं, मैं तो आप जैसे बोलते हैं गुरुदेव हमारी श्री जी हैं, तो मैंने ऐसे भाव किया कि गुरुदेव श्री जी हैं तो वो सब मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ तो उन्होंने बोल दिया था कि आप कर सकते हैं। और एक और जिज्ञासा, जैसे कोई परंपरा में रह के भी संत अपने गुरु को छोड़ के किसी दूसरे के आश्रम में चला जाता है, तो उसको क्या गति होती है? जैसे हमारी बात सुनो, परंपरा का मतलब रोड, जो संप्रदाय है ये रोड है, और जो रसास्वादन है वो धारा है। ये रोड वही धारा में पहुंचा देते हैं, चाहे इधर से चलो, आप कहीं भी रहने लगो, आप सीताराम के आश्रम में रहने लगो, तो आप जपोगे तो अपना है, मानोगे तो अपने गुरु को ही, बस भगवत प्राप्ति है, कहीं भी रहो, कोई बाधा नहीं है। नहीं, वो अपने गुरु जी का मंत्र भी नहीं जप कर रहा है, तो अब ये है कि गुरु मंत्र नहीं जप कर रहा है तो क्या जप कर रहा है? दूसरे गुरु जी का क्यों? छोड़ दिया उसने, मतलब कुछ ऐसे ही। नहीं, एक रस में छोड़ना होता है। जैसे पहले राधा बाबा शिवोहम, फिर हरे कृष्ण, फिर राधा कृष्ण, फिर राधा राधा, रस में छूटता चला गया, वो बात अलग है। अगर दोष दृष्टि करके गुरु पे और फिर गुरु मंत्र का त्याग होता है तो मुझे लगता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ जाएगी। गुरु पर दोष दृष्टि ना करे और भाव, जैसे हम अपने बता रहे हैं, पहले हम सन्यासी थे, सन्यास मार्ग के थे काशी के, और फिर इधर आ गए प्रियाजुल, तो हमने ये देखा कि हमें प्रभु ऐसे चलाए हैं, तो हम कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं, प्रभु हमको ऐसा किए। तो वही भाव आप लाओ कि प्रभु ने ऐसा किया है, हमने नहीं छोड़ा, हम तो अपने प्राणपन से गुरु मंत्र और गुरु को मानते हैं, ऐसा भाव रखो। अब वही सर्वव्यापी गुरु ने मुझे ये नाम दे दिया है, अब उस नाम से मैं चल रहा हूं, और इसका प्रश्न मत करना कभी, क्योंकि फिर इसमें दोष आ जाए। गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई ऐसे गुरु के आचरण या कोई ऐसे शब्द हमारी दृष्टि में आए जो हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा नहीं टिकेगी, तो दूरी बना लेनी चाहिए, पर श्रद्धा पे अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब में विराजमान है, तो गुरु तो परमात्मा है ही है। तो क्या परमात्मा जो भी पूरी सृष्टि रच के कर रहे हैं हम उन पर दोष दृष्टि करते हैं क्या? उन्हीं की तो रची हुई सृष्टि है, धर्म अधर्म सब कुछ हो रहा है। वो छाती से धर्म प्रकट हुआ है प्रभु के, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, तो हम कोई दोष दर्शन थोड़ी कर रहे हैं। अपने गुरु की कभी निंदा न करे, कभी दोष दृष्टि ना लावे, कभी किसी के सामने गुरु की बात आवे तो निष्ठा में तुरंत हो जाए, नहीं नहीं वो परब्रह्म परमात्मा है, बस तो कभी हार नहीं होगी।
कभी हार नहीं होगी। इसलिए अंदर से गुरु को प्रणाम करो और यही सोचो कि उन्हीं गुरु भगवान ने मुझे ये आश्रय दिया है नाम, और खूब जपो, अश्रद्धा मत करो। कभी ऐसे शब्द ना निकले जिससे गुरु की अश्रद्धा प्रकट हो, क्योंकि इतना तो समझना, इस सब में भगवान है कि नहीं? फिर गुरु तो भगवान है ही है। तो जैसे हम भगवान में कभी दोष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे हम गुरु में दोष दर्शन नहीं करें। अगर हमें दिखाई देते तो ये मेरी कमजोरी है, मुझे दूरी बना लेना है, लेकिन दोष दर्शन नहीं करना। इससे आपका अध्यात्म सुरक्षित रहेगा। ठीक है।